हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल सम्राट एजुकेशन हब पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं और उसमें आप कुछ टॉपिक्स कर चुके हैं। नाउन कर लिया आपने, प्रोनाउन कर लिया और आपने एडजेक्टिव कर लिया और वर्ब कर चुके हैं आप। और ये मैंने आपको कल बताया था कि एडवर्ब होता क्या है, एडवर्ब के बारे में बताया था। कुछ पॉइंट्स हमने एडवर्ब के कर लिए थे। आज बाकी का बचा हुआ पोर्शन हम शुरू करते हैं और बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको कंटेंट मिलेगा यहाँ पे। एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे ही मैं आपका बेस बना दूँगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको पूरा करने में। और एंड तक क्लास में ज़रूर जुड़े रहिएगा, यहाँ से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। कुछ ना कुछ नहीं, सारा एग्ज़ाम ओरिएंटेड मटेरियल मिलेगा आपको। सारा जितना भी कंटेंट है सब एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। एसएससी हो गया, रेलवे, स्टेट स्टेट एग्ज़ाम्स हो गए, स्टेट पीसीएस हो गया आपका, इन सब में पूछा जाता है ये, है ना। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, इन सब में इंग्लिश पूछी जाती है अच्छी मात्रा में। तो अब देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी क्लास को और चलते हैं। कल मैंने आपको क्या क्या करा दिया था वो मैं अभी आपको बता देती हूँ, एक बार रिमाइंड करा देती हूँ। कल हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने ये एडवर्ब पढ़ लिया था कि एडवर्ब होता क्या है, मॉडिफाई करते हैं और डिस्क्राइब करता है वर्ब और एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब को। ठीक है, ठीक है। वेयर, हु, ये सारे हो गए। क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्ब पढ़ा था हमने और मैंने बता दिया था देयर आर मैनी टाइप ऑफ इसके। तो क्या था इसमें, एडवर्ब ऑफ टाइम। इसमें सबसे पहले यहाँ क्या आया था, एडवर्ब ऑफ टाइम। मैंने आपको बता दिया था एडवर्ब ऑफ टाइम होता क्या है, ये आप कर चुके थे। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, जिसमें टाइम दिया हुआ हो, टुमारो, सून, देन, नाउ, लेट, अर्ली, एगो, आफ्टर, ये सारे क्या थे, हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम थे। ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों के सामने था एडवर्ब ऑफ प्लेस। हम क्या पढ़ चुके थे कि एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है, जैसे हेयर, देयर, इन, आउट, अप, डाउन, विद इन, अबव, बेलो, ये हमारे क्या थे, एडवर्ब ऑफ प्लेस थे। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था। और एडवर्ब जो हमारा था एडवर्ब ऑफ मैनर, ये तो हमने अच्छी खासी मात्रा में पढ़ा था। ये क्या था हमारा, एडवर्ब ऑफ मैनर। मैंने बता दिया था कि कुछ वर्ड जो होते हैं उनको ऐसे ही हम एडवर्ब में यूज़ करते हैं, सेम एज इट इज़ हम एडजेक्टिव में यूज़ कर लेते हैं। जो दो तीन वर्ड बताए थे मैं, लेट और लेटली, अलग अलग मीनिंग होगा इनका। हार्ड और हार्डली, दोनों का अलग अलग मीनिंग होगा। ठीक है। और विदाउट, फ्री और फ्रीली, इनका भी अलग अलग मीनिंग होगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी थी। लाउडली और अलाउड, इनका सब क्या क्या था, अलग अलग मीनिंग था। तो एडवर्ब ऑफ मैनर भी हम अच्छी मात्रा में पढ़ चुके थे। डाउट हो तो कल वाली वीडियो दोबारा से देख सकते हैं आप और फिर आगे का आज करना है। तो चलिए फिर अब बिना देरी किए हुए अब हम पढ़ते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। हमें क्या पढ़ना है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री होता क्या है ये पढ़ेंगे बेसिकली। तो जैसा कि आप लोगों के सामने अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री। क्या पढ़ना है हमें, एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ अ डिग्री रेफर टू रेफर टू द लेवल और इंटेंसिटी ऑफ अ मॉडिफाई अ वर्ब, एडजेक्टिव और इवन अनदर एडवर्ब। ठीक है, किस किस को मॉडिफाई करता है, ये एक ऐसी डिग्री है जो किस लेवल और इंटेंसिटी को क्या करती है, मॉडिफाई करती है। ठीक है, किस किस को करती है ये, लेवल जो है हमारा और उसको, और इंटेंसिटी को। जैसे क्या क्या होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री में मैं बताती हूँ। जैसे क्या हो गया हमारा, वेरी हो गया, ठीक है, मच हो गया, मोर हो गया, ठीक है, और टू हो गया, और हमारा क्या होता है, क्वाइट हो गया, ठीक है, और लिटिल हो गया, ऑलमोस्ट हो गया, etc। ये सब क्या है हमारे एडवर्ब ऑफ डिग्री। क्या है ये, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ठीक है, बेसिकली एडवर्ब ऑफ डिग्री में क्या करते हैं हम, एडवर्ब ऑफ डिग्री में क्या पता चलता है हमें, देखो लिख के बता देती हूँ, एक आपको क्लियर हो जाएगा। एक सेंटेंस बना देती हूँ, मतलब बिल्कुल एक ही सेंटेंस में इसकी डेफिनेशन दे देती हूँ आपको। क्या होगा, पढ़ोगे, इट टेल्स हाउ मच और टू what extent something happen। ठीक है, समथिंग हैपन्स। कॉमन वर्ड मैंने अभी अभी आपको लिख के बताए हैं, उनमें एक दो वर्ड और ऐड कर लो। इनमें एक दो वर्ड और ऐड कर देती हूँ। वेरी हो गया, मच हो गया, ठीक है, टू हो गया, क्वाइट हो गया,
ठीक है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, एक और ऐड कर लो इसमें, क्या आएगा? नियरली, क्या आएगा? नियरली। और होगा इनफ। अरे वेट, UGH, इनफ हो गया हमारा। ठीक है, और क्या होगा? कंप्लीटली, एक और होगा कंप्लीटली। ठीक है, ये सारे वर्ड होते हैं जो हम, इससे हमें पता चलता है। अब एक दो एग्जाम्पल दूंगी, आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एडवर्ब ऑफ डिग्री आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देती हूँ, अभी आप समझ जाओगे। एक एक पॉइंट और लिख लो, नोट डाल के एक पॉइंट लिख लेना आप लोग। नोट डाल के आप एक पॉइंट लिख लेंगे। ठीक है, क्या लिखोगे? दीज एडवर्ब्स यूजुअली come before adjective or other adverbs। क्या कह रहे हैं? दीज एडवर्ब यूजुअली कम बिफोर एडजेक्टिव्स। क्या आता है ये? एडजेक्टिव से पहले, और जो अदर एडवर्ब है उनसे पहले इनको हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। जो जो मैंने वर्ड आप लोगों को लिख के दिखाए हैं अभी। ठीक है, एग्जाम्पल लिखते हैं। अब एग्जाम्पल लिखूंगी ना, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे सी इज़ वेरी हैप्पी, सी इज़ वेरी हैप्पी, हो गया। अब देखो इसमें वेरी क्या है? ये हमारा अभी अभी मैंने आपको बताया था कि वेरी क्या है, वही वर्ड है। एडवर्ब ऑफ डिग्री है ये, एडवर्ब ऑफ क्या है? डिग्री है। ठीक है, ये है। और ये किससे पहले यूज़ हुआ? एडजेक्टिव से पहले। हैप्पी यानी कि खुश, पहले यूज़ हो गया ना उससे। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा होगा आई एम completely रेडी। ठीक है, ये कोई अनदर वर्ड एडवर्ब हो गई हमारी, और ये कंप्लीटली क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव ऑफ डिग्री। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और देखो, इसके क्लियर हो जाएगा। द वाटर इज टू कोल्ड, पानी बहुत ठंडा है ना? ये यूज़ हो गया हमारा यहाँ पे, अदर एडवर्ब से पहले यूज़ हो गया ये। ठीक है, और एक लिख सकते हो तुम, जैसे ही ऑलमोस्ट फिनिश्ड द वर्क। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसमें ये क्या है? ऑलमोस्ट क्या है हमारा? एडवर्ब ऑफ डिग्री है ये। ठीक है, ये फिनिश्ड क्या हो गया? ये वर्ब है, मॉडिफाई कर रहा है ना ये वर्ब को। ठीक है, होपफुली अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एडवर्ब ऑफ डिग्री होता क्या है। अब इसमें तुम लोगों को कोई डाउट नहीं होगा कि एडवर्ब ऑफ डिग्री होता क्या है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों के सामने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या है ये? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता क्या है, ये बताती हूँ आपको। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी रेफर्स टू हाउ ऑफन द वर्ब ओकर, दे आर ऑफन प्लेस्ड डायरेक्टली बिफोर द मेन वर्ब ऑफ अ सेंटेंस। एक लाइन में इसकी इसकी सेंटेंस में एक सेंटेंस में इसकी डेफिनेशन लिख के बताती हूँ तुम्हें। ठीक है, तुम्हें समझ आ जाएगा। देखो, इट टेल्स हाउ ऑफन समथिंग हैपन्स, समथिंग हैपन्स।
इट टेल्स हाउ ऑफन समथिंग हैपन्स, कि कुछ तो हुआ है, ठीक है। डायरेक्टली प्लेस्ड हो जाता है बिफोर द मेन वर्ब सेंटेंस। सेंटेंस में जहाँ मेन वर्ब आती है ना, उससे पहले ही इसको क्या कर देते हैं, प्लेस्ड देते हैं हम, ठीक है। ये उससे पहले दिखाई देगा आपको। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी किससे पहले दिखाई देगा, जो मेन वर्ब आती है ना उससे पहले दिखाई देगा। और कॉमन वर्ड क्या होते हैं इसके, इसके जो कॉमन वर्ड होते हैं ना, वो मैं तुम लोगों को लिख के बता देती हूँ, ठीक है। फिर तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे इसको हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, एडवर्ब ऑफ नंबर भी बोल सकते हैं, ठीक है। कॉमन वर्ड क्या होते हैं इसके, जो हम लिखते हैं, कॉमन जो वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, देखो कॉमन जो वर्ड होते हैं ना वो क्या होंगे, जैसे वंस, ठीक है, ट्वाइस, थ्राइस, ठीक है, और ऑलवेज, और हो गया नेवर, ठीक है, सेल्डम, और हो गया ऑफन, एक होगा फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली, क्या हो गया, फ्रीक्वेंटली, ठीक है। और क्या होंगे, रेयरली, और क्या होता है, और वर्ड क्या होता है, ये वर्ड जहाँ भी आपको दिखेंगे वो क्या होगा हमारा, वो हमारा होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और रेयरली हो गया समटाइम्स, समटाइम्स, और क्या होगा, डेली, और क्या होगा, वीकली, ठीक है, और क्या होगा, यूजुअली, ठीक है, नेवर, ये लिख चुकी हूँ मैं पहले, शायद मैंने दोबारा लिख दिया इसको, बट कोई नहीं, ठीक है। ये सारे वर्ड जब भी आपको दिखेंगे ये हमेशा मेन वर्ब से पहले दिखेंगे। कहाँ दिखेंगे, मेन वर्ब से पहले, मेन वर्ब से पहले मिलेंगे ये, बिफोर मेन वर्ब, ठीक है, गॉट इट। उसी को हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसी को हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। मैं आपके सामने सम एग्जांपल्स देती हूँ, आप समझ जाओगे, ठीक है। जैसे लिखो एग्जाम्पल में, क्या लिखोगे आप, सी ऑलवेज, ऑलवेज वेक अप अर्ली। आ गया ये हमारा, ये अर्ली क्या है, ये अर्ली वर्ड देखते ही तुम समझ जाओगे, कि भाई ये तो मैम ने बात कर दी हम लोगों से एडवर्ब ऑफ डिग्री की, क्योंकि उसमें ही आता था, सॉरी एडवर्ब ऑफ टाइम की। इसको देख के तुम क्या लगा दोगे, एडवर्ब ऑफ टाइम लगा दोगे, एडवर्ब ऑफ क्या लगा दोगे, टाइम लगा दोगे, बट गलत हो जाएगा। ये किसका पार्ट है इसमें, ये भी तो है भाई, ऑलवेज, ऑलवेज किसके लिए यूज़ करते हैं हम, मैंने अभी सम वर्ड्स लिखवाए थे, ये किसके लिए यूज़ होगा बेसिकली, एडवर्ब, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, किसके लिए यूज़ होगा ये, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री के लिए यूज़ होगा ये, ठीक है। इसको देखते ही मत लगा देना कि ये टाइम है, गलत हो जाएगा नहीं सेंटेंस, ओके। क्योंकि ये भी तो देखना, मेन वर्ब से पहले आ रहा है, मेन वर्ब क्या है, यही है वेकअप, और उससे पहले आ गया हमारा ये वर्ड, यही पहचान मैंने आपको बताई थी इसकी, है ना। नेक्स्ट देखो, जैसे आई ऑफन वॉच टीवी। अब ये देखो ये क्या है, मेन वर्ब, मेन वर्ब है ना ये क्या है हमारा, ये वर्ड मैंने लिखवाया था एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है, हो गया ये हमारा। अब देखो, ही नेवर टेल्स अ लाई। ये नेवर क्या है, नेवर आप लोगों को पता है एडवर्ब ऑफ डिग्री, और ये टेल्स क्या है, मेन वर्ब है ना, ये मेन वर्ब, और इससे पहले ये आ रहा है हमारा, तो ये क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ डिग्री, क्या हो गया ये, एडवर्ब ऑफ डिग्री, सॉरी फ्रीक्वेंसी,
अरे भाई डिग्री निकल गया गलती से। फ्रीक्वेंसी 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 पढ़ रहे हैं ना। हाँ, एडवर्ब ऑफ डिग्री तो पहले पढ़ चुके थे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये। भाई इसको ठीक कर लेना अगर मैंने कहीं डिग्री लिख दिया तो। हाँ, यहाँ पे भी मैंने डिग्री लिख दिया। ये फ्रीक्वेंसी आएगा। क्या आएगा ये? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पे भी इसको क्या कर लेना? ठीक कर लेना, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कई बार क्या होता है, हो जाता है। ओके, और एंड तक क्लास को जरूर देखना, एंड तक बने रहना, आपके काम की चीज़ें आएगी। अब हम पढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक बचता है हमारा। ठीक है, अब करते हैं, चलो, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। क्या पढ़ेंगे? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी रेफर्स टू द क्वांटिटी और हाउ मच और हाउ मैनी ऑफ समथिंग यू हैव एज। ठीक है, एक लाइन में लिखवाती हूँ, समझ जाओगे। इट टेल्स हाउ मच क्वांटिटी, ये बताता है कितनी क्वांटिटी है, कितना अमाउंट ऑफ समथिंग, जो भी कुछ है, समथिंग। ठीक है, अमाउंट के बारे में बताता है, जो भी हमारी क्वांटिटी क्या होती है, अमाउंट ही तो होती है किसी चीज़ का। क्या होती है किसी चीज़ का? क्या होती है? अमाउंट ही होती है। उसके बारे में ये हमें बताता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। यही हमारा क्या होता है? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। लिख के भी बताती हूँ एक दो पॉइंट, ताकि तुम लोगों को क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। कॉमन वर्ड क्या होते हैं इसके कॉमन वर्ड क्या होते हैं हमारे पास? कॉमन वर्ड क्या होंगे इसमें? ये देखो, इसके कॉमन वर्ड सिर्फ यही होते हैं, जैसे मच, कितना ज़्यादा है ना, हमें नहीं पता। लिटिल, इनफ। ठीक है, जैसे मोर, है ना, लेस, फुल्ली। ठीक है, और पार्टली। ठीक है, अब लिखते हैं एग्जाम्पल। आई डोंट हैव इनफ मनी। मेरे पास मतलब इनफ मनी नहीं है, वो ये कह रहा है, मतलब जितनी मुझे चाहिए, जितनी की मुझे ज़रूरत है, इतनी मनी से मेरा कुछ नहीं होगा, ये मेरे लिए बहुत नहीं है, मुझे और चाहिए। तो ये इनफ क्या हो गया है? किसी चीज़ का बता रहा है, मनी को बता रहा है, मनी की क्वांटिटी बता रहा है। क्या बता रहा है ये हमें मनी की क्या बता रहा है? क्वांटिटी बता रहा है। ये हमें मनी की क्वांटिटी बता रहा है ना, हाँ या ना? अब एक दूसरा एग्जाम्पल देखो, सी एट मच राइस। सी एट मच राइस, ये बोला उसने। ये मच क्या है? ये राइस की क्वांटिटी बता रहा है। किसकी क्वांटिटी बता रहा है? ये राइस की। इसने हमें क्वांटिटी बताई ना, राइस की क्वांटिटी बताई, यही चीज़ें बताई इसने हमें। अरे TITY है, ठीक है, ये बताया। दूसरा एग्जाम्पल जैसे कुछ ले लेते हैं हम, देयर इज़ अ लिटिल होप। हाँ, ये ले लेते हैं, लिख देती हूँ, देयर इज़ अ लिटिल होप। ये लिटिल क्या है? छोटी सी आशा, यही हो गया। जैसे एक एग्जाम्पल और बता देती हूँ आप लोगों को, ही इज़ फुल्ली प्रिपेयर्ड। फुल्ली प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड। ठीक है, ये फुल्ली क्या है? प्रिपेयर्ड की क्वांटिटी बता रहा है कि वो कितना प्रिपेयर्ड है, वो अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड है, मतलब फुल्ली, उसने पूरी तैयारी कर रखी है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, और दो और बताया था मैंने, जैसे एडवर्ब ऑफ रीज़न,
है ना, वो भी बता देती हूँ। एक और बताया था मैंने एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, एक मैंने और बोला था एडवर्ब ऑफ नेगेशन, ये बताए थे मैंने। ये मैं लिख के बता देती हूँ अपने हाथ से। पहला पढ़ो, एडवर्ब ऑफ रीज़न, ये 7 नंबर का है। कौन से नंबर का है ये? 7 नंबर का है। एडवर्ब ऑफ रीज़न क्या होता है? ठीक है, देखो, सो, हैंस, ठीक है, ये वर्ड है जो हम यूज़ करते हैं एडवर्ब ऑफ रीज़न में। ठीक है, देयरफॉर, ऑन, अकाउंट ऑफ, कॉन्सिक्वेंटली, etc, ये सारे वो वर्ड है जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, एडवर्ब ऑफ रीज़न शो वाई द एक्शन टुक प्लेस, ये क्या करती है, इसकी डेफिनेशन बताती हूँ मैं। एडवर्ब ऑफ रीज़न सो या टेल्स, है ना, टेल्स वाई द एक्शन टुक प्लेस। ठीक है, कि एक्शन क्यों किया गया उसके बारे में बताते हैं ये हमें। ठीक है, किसके बारे में बताती है कि एक्शन क्यों हुआ उसके बारे में, ये सारी बातें बताता है। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिखती हूँ और आपको क्या हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखो इसके, एक एग्जाम्पल लिखती हूँ, क्लियर हो जाएगा। इट वॉज रेनिंग सो वी स्टे होम, बारिश हो रही है इसलिए हम घर में ही रुके हुए हैं। ये सो आ गया, सो ने 2 सेंटेंस को जोड़ा और इसको जोड़ा, ये रीज़न बताता है। रीज़न ही तो बताया, बारिश हो रही थी इसलिए तो वो घर पे रुके हुए थे, रीज़न ही तो बताया इसने। ठीक है, और दूसरा देखो, ही वॉज इल देयरफॉर ही डिड नॉट कम, वह बीमार था इसलिए देयरफॉर ने क्या बताया, रीज़न बता दिया, है ना। ही डिड नॉट कम, इसलिए वो नहीं आ सका। इसने क्या बताया हमें, एडवर्ब ऑफ रीज़न। ठीक है, क्लियर हुआ, 2 एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। अब हम क्या पढ़ेंगे, 8वां, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ अफ्रीमेशन। ठीक है, अफ्रीमेशन। ठीक है, जैसे ये क्या बताता है, पहले इसकी डेफिनेशन तुम्हें लिख के बताती हूँ। इट शोज सर्टेनिटी और कन्फर्मेशन, सर्टेनिटी बताता है, सर्टेनिटी बताएगा और क्या बताएगा, कन्फर्मेशन बताता है ये। ठीक है, जैसे कुछ वर्ड लिखती हूँ, कुछ वर्ड हैं इसके, कॉमन वर्ड लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। कॉमन वर्ड जैसे देखो, कॉमन वर्ड क्या क्या होंगे, श्योरली, सर्टेनली, ट्रूली। ठीक है, ये इसके क्या हैं, कुछ वर्ड हैं। ठीक है, जैसे डेफिनेटली, यश, इंडीड, ये इसके क्या हैं, सारे वर्ड हैं।
अब कुछ एग्जाम्पल्स बताती हूँ, क्लियर हो जाएगा आपको अच्छे से। एग्जाम्पल्स बताते ही, सी विल सर्टेनली हेल्प यू। ठीक है, सर्टेनली हेल्प यू, ये सर्टेनली इसमें क्या है, अफर्मेशन है। और अफर्मेशन क्या बताता है, सर्टेनिटी बताता है और कन्फर्मेशन बताता है। यही वो बोला था ना, कन्फर्मेशन और सर्टेनिटी बताता है। तो ये सर्टेनिटी क्या हो गया हमारा, इसमें एडवर्ब ऑफ, ये क्या हो गया हमारा भाई, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो सेकंड, यस आई अग्री विद यू। ये यस क्या है इसमें, इस यस ने भी क्या बताई, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। कन्फर्मेशन दी ना इसने, यस बोल के क्या दे दिया इसने, कन्फर्मेशन दे दिया। और कन्फर्मेशन बताने वाले को हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट अब एक बचा, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। ये मैंने बोला था आप लोगों को कि मैं पढ़ाऊंगी, ये क्या होता है, ये देखो, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। 8वां 9वां 10वां जो भी है भाई, इसकी नंबरिंग कर लेना। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, इसके जो कॉमन वर्ड होते हैं ना, इसके कॉमन वर्ड लिखो, नहीं पहले इसका मीनिंग लिखो, छोड़ो इसको, कॉमन वर्ड बाद में लिखना। ये लिखो, इट सोज नेगेटिव मीनिंग। क्या बताता है, नेगेटिव मीनिंग, नेगेटिव मीनिंग, नो टाइप मीनिंग। जैसे इसके कॉमन वर्ड देखो, कॉमन वर्ड इसके क्या होंगे, ये देखो, जैसे होगा नोट, नेवर, नो, हार्डली। ठीक है, और क्या होगा, स्कैरली। ये सारे क्या हो गए, इसके कॉमन वर्ड हो गए। एग्जाम्पल बताती हूँ, एग्जाम्पल लिखो फिर क्लियर हो जाएगा। आई विल नोट गो देयर। ये नोट क्या है, ये जो नोट यूज़ हुआ है ये नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज़ हुआ है, नेगेटिविटी के लिए, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। ठीक है, अगला देखो, अगला देखो सॉरी, अगला क्या बोलता है, ये देखो, कह रहा है ही नेवर लाइज। ये नेवर क्या है, ये भी नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है नेवर भी। ठीक है, एक एग्जांपल और देखो, क्लियर हो जाएगा। सी कुड हार्डली स्पीक, सी कुड हार्डली स्पीक। ठीक है, ये भी नेगेटिव सेंटेंस बन गया हमारा, हार्डली। और हार्डली का मीनिंग मैंने बताया था, विद डिफ़िकल्टी, है ना, डिफ़िकल्टी होगी, नेगेटिव सेंटेंस के लिए हो गया ये यूज़। ठीक है, चलो अब मुझे एक चीज़ और बतानी है, रिलेटिव एडवर्ब और बताना है तुम्हें। क्या बताना है, रिलेटिव एडवर्ब। वो क्या कहता है, ये देखो, रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है, रिलेटिव एडवर्ब्स क्या होता है, अब देखो, इसकी डेफिनेशन होती है सीधी सीधी, इट joins two clauses and clause and refers to a noun before
इट। ठीक है, ये हो गया। कॉमन वर्ड इसमें क्या होते हैं, ये देखो कॉमन वर्ड इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, वेयर हो गया, ठीक है, वैन हो गया और वाई हो गया, ये सारे होंगे। एग्जाम्पल देखो, और है ना, कंफ्यूज मत होना, एक इंटेरोगेटिव हो रहेगा उसमें भी हम ये WH फैमिली का यूज़ करेंगे, बट उसमें पीछे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ मिलेगा तुम्हें। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव हो जाएगा। अब देखो एग्जाम्पल बताती हूँ, क्लियर हो जाएगा। दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बोर्न। ये वह प्लेस है जिस पर मैं पैदा हुआ था। वेयर आ गया, वेयर से दो सेंटेंस जुड़ गए ना, तो यही हमारा क्या हुआ, रिलेटिव एडवर्ब हो गया, इसने दो सेंटेंस को जोड़ दिया। ठीक है, अब अगला देखो, अगला और लिख के दिखाऊं। हाँ, डू यू नो द रीज़न वाई ही लेफ्ट। ठीक है, डू यू नो द रीज़न वाई ही लेफ्ट, इसमें क्वेश्चन मार्क भी आ गया और वाई भी दिया हुआ है, लेकिन उसने क्या किया, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ दिया। दो सेंटेंस है ना ये, और वो इंटेरोगेट करेगा तब ओनली एक ही सेंटेंस होगा, है ना, कंफ्यूज नहीं होना। अभी इंटेरोगेटिव एडवर्ब भी बताऊंगी, फिर उसको अच्छे से समझ जाओगे तुम। एक ये देखो, जैसे होगा, आई रिमेंबर द डे व्हेन वी मेट। रिमेंबर व्हेन डे, वो दिन याद है जब हम मिले थे। ठीक है, ये पूछा है, ये व्हेन क्या हो गया, दो सेंटेंस को इसने जोड़ दिया, एक पहला सेंटेंस ये हो गया और दूसरा ये हो गया, इनको जोड़ दिया। ठीक है, चलो अब मैं आपको बताती हूँ, एक लास्ट बचता है इंटेरोगेटिव एडवर्ब। लास्ट क्या बचता है हमारा, इंटेरोगेटिव, वेट करो दोबारा लिखती हूँ, लिखा नहीं गया अच्छे से। इंटेरोगेटिव एडवर्ब, इंटेरोगेटिव एडवर्ब, ये लास्ट है, और देन हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब क्या हो जाएगी, फिनिश। इट इज़ यूज टू आस्क क्वेश्चन, इसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज टू आस्क क्वेश्चन। इट इज़ यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने के लिए इसको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। हो गया, इसके कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ। कॉमन वर्ड वही WH फैमिली, WH फैमिली, ठीक है, जैसे वेयर, वाई, ठीक है, हाउ, व्हेन, ये सारे हो गए। ठीक है, एग्जाम्पल्स जैसे व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे, क्वेश्चन पूछा इसने, क्वेश्चन मार्क लग गया, क्वेश्चन पूछा ना, क्वेश्चन मार्क। दूसरा देखो, जैसे वेयर डू यू लिव, पूछते ना, वेयर डू यू लिव, ये हमने क्वेश्चन ही पूछा कि तुम कहाँ रहते हो, है ना, इससे शुरू हो रहा है। ऐसे ही पूछते हैं, व्हाट इज़ योर नेम, हाउ डिड यू सोल्व इट, तुमने इसको कैसे सोल्व किया, वाई आर यू क्राइंग, तुम रो क्यों रहे हो, वाई आर यू लाफिंग, तुम हंस क्यों रहे हो। ठीक है, व्हाट इज़ योर नेम, हाउ आर यू, हु आर यू, ये ऐसे सारे क्या होते हैं हमारे, ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो यहीं पे हमारा क्या होता है, एडवर्ब ख़त्म होता है, इसके आगे हमारा कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब कुछ बचता भी नहीं है, और यहीं पे एडवर्ब को हमने क्या किया, फिनिश किया, और आगे कुछ करने का है भी नहीं इस वाले पोर्शन में। ठीक है, तो अगर आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो या कुछ भी हो XYZ, तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, और वो कहाँ बताना है,
इसके लिए मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कहाँ बताएंगे। ये चीज़ें तो मैंने आपको बता रखी है, क्योंकि ये जो है हमारा ये व्हाट्सएप ग्रुप के लिए है। ये किसके लिए है? हमारा व्हाट्सएप ग्रुप के लिए है। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप के लिए। इसको ज्वाइन होके आप अपनी प्रॉब्लम, आपके कोई डाउट हो यहाँ पे बता सकते हैं। और ये टेलीग्राम ग्रुप के लिए है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है दोनों ही, दोनों में किसी में भी आप ज्वाइन हो जाइए या दोनों में हो जाइए और होके हमें मैसेज कर दे अगर कोई डाउट है तो। सम्राट एजुकेशन हब इज़ अ क्वालिटी एजुकेशन हब, और यहाँ पे आपको बेहतरीन कंटेंट मिलेगा और टाइम कंज्यूमिंग नहीं मिलेगा। सीधा ट्रिक से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अच्छे मार्क्स पाएंगे आराम से। ठीक है, जैसा मैं आप लोगों को हर रोज़ बोलती हूँ, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, अपने सभी दोस्तों को ग्रुप में भेजना है। सब्सक्राइब करा के बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, इससे आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सम्राट एजुकेशन हब इज़ अ क्वालिटी एजुकेशन हब। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर क्लासेस एंड एट द एंड मुझे आप लोगों को बस इतना ही कहना है, ज़्यादा कुछ नहीं कहना। और इंग्लिश की क्लास थी तो हम इंग्लिश में ही बात करेंगे। इफ़ यू फाउंड टुडे इंग्लिश टॉपिक यूजफुल प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू सम्राट एजुकेशन हब। अगर आपको आज की क्लास में या आज के कुछ टॉपिक में यूजफुल लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड लास्ट लाइन मेरी, स्टे कनेक्टेड विद अस फॉर डेली प्रैक्टिस, स्मार्ट रूल्स एंड हाई स्कोरिंग इंग्लिश कंटेंट। थैंक यू सो मच एवरीवन। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब नहीं रुकना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर क्लासेस। मिलते हैं कल की क्लास में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर ऑल ऑफ यू। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।